Good evening, guys. This is me, Asit Yadav. Now, today in this lesson, we are going to discuss about the life cycle and development of vesicular hepatica. That is, whatever with the life cycle of the vesicular hepatica, we will discuss in this videos. And there is humble request to everyone that if you are watching my videos for the first time, so please like my videos, share my videos, subscribe my channel to be updated for the upcoming lessons. Now, without wasting time, let's start videos. That is the vesicular hepatica show the diagenetic life cycle. तो vesicular hepatica है वो diagenetic लाइफ साइकिल शो करता है. इसके बारे में जानते हैं हम लोग. लाइफ साइकिल ऑफ वेसिकुलर हिपेटिका इज कम्प्लेक्स एंड कंप्लीटेड इनटू टू होस्ट. वेसिकुलर हिपेटिका का लाइफ साइकिल है वो बहुत ही जटिल प्रकार का जीवन चक्र है और ये दो होस्ट में कंप्लीट होता है. प्राइमरी होस्ट इन विच द एडल्ट फ्लूक लिव्स इज शिप. प्राइमरी होस्ट होता है जो कि एडल्ट फ्लूक उसमें रहता है. किस में रहता है? शिप, भेड़ में रहता है. वाइल द इंटरमीडिएट होस्ट इन विच न्यूमरियस लार्वल स्टेज आर पास्ड इज ए स्नेल. और जो फर्दर जो होता है इंटरमीडिएट होस्ट होता है जिसमें कि बहुत सारे लार्वल स्टेज होते हैं, मतलब लार्वल स्टेज अकर होते हैं. उसमें सेकंड स्टेज में किसमें होता है? स्नेल. तो स्नेल हम लोग जिसको देखते हैं स्नेल में सेकंड स्टेज जो इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ वेसिकुलर हिपेटिका का माना जाता है. दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ होस्ट इज टर्म्ड एज डायजेनेटिक. और ऐसा जीवन चक्र जिसमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स या दो होस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है उसे हम लोग डायजेनेटिक लाइफ साइकिल कहा जाता है. ठीक है, इसके बारे में देखते हैं. Now the second stage for the life cycle, that is the copulation. And after the copulation, what is the copulation? The mating of the male and the female gamete in the organ body of the any other organisms is termed as the copulation. Now we have to see that what is copulations. Self fertilization is rare occurrence in liver fluids through they are hermaphrodite. Self fertilization होता है वो इसमें बहुत ही कम रेयर होता है यानी कि बहुत ही कम होता है लीवर फ्लूक में, क्योंकि वो लोग हर्माफ्रोडाइट है यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में इनके और मतलब अथी होते हैं, ऑर्गन होते हैं, मतलब मेल पैरेंट में अलग फीमेल पैरेंट में अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दोनों एक ही साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं. इन वेसिकुलर हिपेटिका कॉपुलेशन टेक्स प्लेस इन बाइल डक्ट ऑफ द होस्ट. वेसिकुलर हिपेटिका में जो कॉपुलेशन होता है वो बाइल डक्ट में कंप्लीट होता है. ठीक है. दैट नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है देखते हैं इसके बारे में. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है. इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन में स्पर्म रिसीव्ड इन लॉरस कैनाल ड्यूरिंग कॉपुलेशन. स्पर्म जो होता है लॉरस कैनाल में रुक जाते हैं कॉपुलेशन के दौरान. इंटर द डिस्टल एंड ऑफ ओविडक्ट, जो कि डिस्टल एंड में ओविडक्ट के डिस्टल एंड तक पहुंचते हैं जहाँ की फर्टिलाइजेशन होता है, वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज द कैप्सूल्स. कैप्सूल फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं हम लोग. सेल्डेड एग्स आर टर्म्स एज कैप्सूल और सिंपली एग्स. जो हम लोग सेल्डेड एग्स होते हैं जो कि चारों ओर उनके ओर सेल बन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सूल्स बोला जाता है या फिर सिंपली एग्स बोला जाता है. सेल और कैप्सूल इज येलो और ब्राउन. और उसका सेल और कैप्सूल होता है या फिर येलो या फिर इनकी येलो मतलब पीला या फिर ब्राउन भूरा कलर के होते हैं. और ओवल शेप कैसा होता है? ओवल शेप, जैसे कि अंडा होता है ना, ओवल शेप कुछ प्रकार का इनका भी शेप होता है. कैप्सूल फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं. Each fertilized egg or zygote is surrounded by yolk cells which provide yolk and cell material. जो प्रत्येक फर्टिलाइज्ड एग होता है या जाइगोट होता है वो यॉक सेल से सराउंडेड चारों पट्टी से घिरा होता है जिसमें कि यॉक या फिर सेल मटेरियल का फॉर्मेशन होता है. क्लीवेज एंड इम्ब्रोनिक डेवलपमेंट. आप देखते हैं क्लीवेज क्या होता है और इम्ब्रोनिक डेवलपमेंट क्या होता है. क्लीवेज स्टार्ट वाइल एग्स आर इन यूट्रस. क्लीवेज कब स्टार्ट होता है यानी कि उसका विभाजन कब स्टार्ट होता है? जब अंडे जो होते हैं वो गर्भाशय में ही होते हैं तभी से उनमें क्लीवेज शुरू हो जाता है. क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल. क्लीवेज किस प्रकार का क्लीवेज होता है? इनमें होलोब्लास्टिक होता है और उसमें अनइक्वल डिवीजन होता है. फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट रिजल्ट्स इन टू अनइक्वल सेल्स. और जो पहला डिवीजन होता है जाइगोट का उसमें दो असमान सेल का फॉर्मेशन होता है. ए लार्जर सोमेटिक सेल एंड ए स्मॉलर प्रोगैमेट्री सेल. लार्जर सेल होता है उसको हम लोग सोमेटिक सेल बोलते हैं और स्मॉलर जो होता है उसको हम लोग प्रोगेटरी सेल बोला जाता है. सब्सिक्वेंट डिवीजन ऑफ सोमेटिक सेल्स फॉर्म लार्वल इक्टोडर्म एंड टिश्यूज. और जो फिर फर्दर जो डिवीजन होता है सोमेटिक सेल्स का उसके द्वारा लार्वल इक्टोडर्म या फिर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है. नाउ नेक्स्ट इज द मिरासीडियम लार्वा. मिरासीडियम लार्वा क्या होता है जानते हैं इसके बारे में. द फर्स्ट लार्वल स्टेज इन्वॉल्व इन लाइफ साइकिल. ये क्या होता है? फर्स्ट लार्वल स्टेज होता है जो कि लाइफ साइकिल में सबसे पहले आता है उसको हम लोग मिरासीडियम लार्वा कहा जाता है. विथ सुटेबल कंडीशंस व्हेन सुटेबल कंडीशंस बिकम अवेलेबल. जबकि सुटेबल कंडीशन अवेलेबल हो जाता है द encapsulated embryo in 4 to 15 days differentiated into a microderm
मिरासिडियम लार्वा। जो कैप्सुलेटेड एम्ब्रॉयो होता है 4 से 15 दिन के अंदर वो मिरासिडियम लार्वा में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। इट हैजेज आउट एंड स्विम्स इन वाटर, और ये अंडे से बाहर निकलता है और पानी में तैरने लगता है। हैचिंग इज इनिशिएटेड बाय प्रोजेनेट्रिक हैचिंग एंजाइम, और जो हैचिंग होता है अंडे का बाहर आना, मतलब अंडे से जो बच्चे निकलते हैं उस किस हार्मोन के द्वारा, किस एंजाइम के द्वारा होता है? प्रोटोलाइटिक हैचिंग एंजाइम्स के द्वारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट इज द स्पोरोसिस्ट लार्वा। व्हाट इज स्पोरोसिस्ट लार्वा, देखते हैं इसके बारे में। इट लुक्स लाइक एन इलोंगेटेड सेक, ये कैसा लगता है देखने में? इलोंगेटेड सेक यानी कि थैलानुमा स्ट्रक्चर का लगता है। अबाउट 0.7 mm लॉन्ग, ये 0.7 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। इट्स बॉडी वॉल रिटेन्स ऑल द लेयर्स ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ द मिरासिडियम एक्सेप्ट द सिलेटेड एपिडर्मिस विच इज लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ पेनिट्रेशन एंड सून रिप्लेस्ड बाय थिन क्यूटिकल। देखिए ये होता है, इसका बॉडी कैसा होता है? रिटेंस यानी कि इसमें गेन करते रहते हैं, चारों लेयर इनका बॉडी वाल का प्रेजेंट होता है मिरासिडियम लार्वा में, एक्सेप्ट यानी किसको छोड़ करके? जो सिलेटेड एपिडर्मिस है इसको छोड़ करके इनमें सारे बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पाए जाते हैं, सारे जो लेयर होते हैं वो पाए जाते हैं। सिलेटेड एपिडर्मिस बस एब्सेंट होता है, जो कि कहाँ लॉस्ट हो जाता है? जो कि कॉपुलर पेनिट्रेशन यानी कि जब भेदन प्रक्रिया शुरू होता है, जो कि मेल स्पर्म और फीमेल स्पर्म में जो भेदन प्रक्रिया पेनिट्रेशन होता है उसमें ये ख़त्म हो जाते हैं और ये रिप्लेस्ड हो जाते हैं थिन क्यूटिकल, यानी कि इनके जगह पे सिलेटेड एपिडर्मिस के जगह पे थिन क्यूटिकल का समावेश हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द रेडिया लार्वा। इसके बारे में क्या होता है जानते हैं। रेडियाई इमर्जेस फ्रॉम द स्पोरोसिस्ट बाय रैप्चर ऑफ इट्स बॉडी वाल। रेडियाई होते हैं वो कहाँ से उसका फॉर्मेशन होता है? स्पोरोसिस्ट होता है, जो कि बॉडी वाल से रैप्चर हो जाते हैं, वहाँ से इनका फॉर्मेशन होता है। इट्स रेडियाई इज एन इलोंगेटेड एंड सिलिंड्रिकल क्रिएचर, और प्रत्येक रेडियाई होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं या फिर सिलिंड्रिकल क्रिएचर क्या होते हैं, जो कि 1.3 mm से 1.6 mm लॉन्ग होते हैं। आगे देखते हैं कर्सेरिया लार्वा। कर्सेरिया लार्वा, इच रेडिया प्रोड्यूसेस 14 to 20 कर्सेरिया लार्वा। प्रत्येक रेडिया जो थे वो 14 से 20 कर्सेरिया लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं। दे लिव द बॉडी ऑफ रेडिया थ्रू इट्स बर्थ पोर एंड इंटर्स द स्नेल्स डाइजेस्टिव ग्लैंड, और ये जो होते हैं वो बॉडी को छोड़ देते हैं रेडिया से, जो कि बर्थ कैनाल से होते हुए, बर्थ कैनाल पोर से होते हुए ये स्नेल्स का डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकली जो मतलब स्ट्रक्चर के आधार पे सर्सेरिया बियर्स ए क्लोज रिसेम्बलेंस विद द एडल्ट फ्लूक, और सर्सेरिया जो होते हैं वो हमेशा मतलब जो अडल्ट फ्लूक होते हैं उनके बहुत ज़्यादा क्लोज यानी कि रिसेम्बलेंस उनके अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा सेम होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द मेटा कर्सेरिया लार्वा। मेटा कर्सेरिया लार्वा क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। एज मैनी एज 1000, मतलब बहुत सारे जैसे कि 1000 की संख्या में मेटामर्सेरिया में बी फाउंड अटैच टू द सिंगल ग्रास ब्लेड। जो ग्रास ब्लेड होते हैं यानी कि पत्ते, जैसे हम लोग देखते हैं ना आमतौर पे ग्राउंड में घास होते हैं, उनका जो पत्ता होता है पतला सा, उसके ब्लेड मतलब उसको ब्लेड ग्रास ब्लेड कहा जाता है। उसमें बहुत सारे यानी कि बहुत एज मैनी एज इसमें 1000 से संख्या में मेटामर्सिया लार्वा प्रेजेंट होते हैं। दे हैव राउंड फॉर्म विथ ए डायमीटर ऑफ अबाउट 0.2 मीटर, और ये 0.2 mm होते हैं, और इसमें राउंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि डायमीटर कितना होता है? 0.2 मिलीमीटर का डायमीटर होता है। नाउ नेक्स्ट इज द इन्फेक्शंस ऑफ प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट में इन्फेक्शन होता है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। मेटामर्सेरिया डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्लूक ओनली इनसाइड इट्स डिफिनिट होस्ट और सिप, और मेटामर्सेरिया लार्वा होता है वो डेवलप किस में करता है? एडल्ट फ्लूक में, जो कि डिफिनिट होस्ट या फिर सिप में इनका डेवलपमेंट होता है। द लेटर गेट्स इन्फेक्शन बाय ग्रेजिंग एंड लिप्स एंड ग्रोज ग्रास ब्लेड्स टू विच द सिस्ट आर हैज्ड, और लेटर जो भी मतलब एनिमल इसमें इसका ग्रास को खाते हैं मेटामर्सिया लार्वा, जो कि पत्ती में पाया जाता है जैसे मैंने बताया, और वो पत्ती को जो भी एनिमल मतलब खाएंगे उसमें ये इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेटामर्सिया सर्वाइव्स एक्शन ऑफ होस्ट गैस्ट्रिक जूस एज इट्स सिस्ट इज इनसोल्यूबल इन इट। मेटामर्सिया होता है वो एक्शन करता है होस्ट का गैस्ट्रिक जूस में होता है, इसमें होस्ट एक्शन करता है क्योंकि ये इनमें सोल्यूबल नहीं है, सिस्ट में ये सोल्यूबल नहीं होते, ये इनसोल्यूबल होते हैं यानी कि अघुलनशील होते हैं। सिस्ट वाल फाइनली डिजॉल्व्स इन प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, और सिस्ट वाल होता है वो प्राइमरी पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में ये डिजॉल्व हो जाते हैं। एंड लाइब्रेट्स द लार्वा, और इसमें लार्वे का फॉर्मेशन होता है। इट पेनिट्रेट्स द इंटेस्टाइनल वाल एंड गेट्स इनटू सीलोमिक कैविटी, और ये क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल वाल को इसमें भेदन करते हैं और इसमें सीलोमिक कैविटी के अंदर ये पहुंच जाते हैं। नाउ इट इन्फेक्ट्स द लीवर, और ये ज़्यादातर इन्फेक्ट लीवर को इन्फेक्ट करते हैं। फिट्स ऑन इट्स टिश्यूज, उनके कोई भी उत्तक होते हैं, टिश्यू के उत्तक होते हैं, उन पर ये बैठते हैं, भोजन करते हैं। एंड ग्रोज इन साइज
इन 5 to 6 वीक्स, और ये अपने साइज में बढ़ोतरी करते हैं, 5 से 6 हफ्ते तक बढ़ जाते हैं 5 से 6 हफ्ते में। इट देन टेक्स अप इट्स पोजीशन इन द बाइल डक्ट, और ये फिर अपने बाइल डक्ट में ये पोजीशन अपना बना लेते हैं। वेयर इट फाइनली अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, जहाँ पर ये पूरी तरह से सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। इन 11 to 13 वीक्स, 11 से 13 सप्ताह में, आफ्टर एंटरिंग द बॉडी ऑफ होस्ट, मतलब बॉडी होस्ट के बॉडी में घुसने के बाद, इट स्टार्ट लेइंग एग्स, जो कि ये अंडा देना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग कैप्सूल बोला जाता है। ओके, नाउ दैट्स द completed, and this is the diagram of the life cycle of the fascicula hepatica. Now you just have to draw the diagram. So sorry, the diagram is not drawn by my hand because I am not good at diagrams, so you will try to draw this diagram simply. So you can take the screenshot of this diagram, later you have to draw it in your notebooks. That's all for the today's lessons. And if you are new to my channel, please like my video, share my video, subscribe my channel to be updated. That's all for the today's lesson.